है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुदा के पाक नाम का बड़ा सुना जा रहा है। आप सबकी सलामती। एक जोरदार नारा लगाएं। बोलो खुदाम यीशु मसीह की, बोलो खुदाम यीशु मसीह की। आमीन। कभी कभी ऐसी आवाज जो है वो हमारे कानों के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है, तो कभी हमारे जो मुंतशिर ख्याल होते हैं वो हमें खुदाम के नजदीक लाने का बायस बनते हैं। आज कौन सा हवाला पढ़ा गया? मरकज की अंजील में से पहला बार 14 से 15 है। दोनों आयात जो हैं बड़ी खास हैं, किसी की भी जिंदगी तब्दील हो सकती है, लेकिन मैं फोकस रखूंगा 15वीं आयत पर, जहां पर लिखा है कि खुशखबरी पर ईमान। आज हमारा मजमून क्या है? खुशखबरी पर ईमान। खुशखबरी पर ईमान। खुशखबरी पर ईमान। आमीन। ये खुशखबरी यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज। गुज़श्ता बार हमने ईमान के ताल्लुक से कुछ मिसालें ली थी। हमने गौर किया कि अब्राहम का ईमान कैसा है। उसके ईमान के वसीला से जो औलाद पैदा नहीं हो सकती थी, उसने अपने ईमान से यूं फायदा लिया कि खुदा ने इसहाक जैसा बेटा उसे दिया। हमने हन्ना की स्टोरी में से ये सीखा कि बेशक मुंह से आवाज ना निकले, लेकिन दिल से जो आवाज निकलती है हम उससे अपने ईमान का इजहार कर सकते हैं और ईमान से खुदा से बरकत हासिल कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि वो खातून जिसने यीशु मसीह का पल्लू छुआ ईमान से, वैसे तो दुनिया सारी इसके ऊपर गिर रही थी, शायद कुछ ऐसे भी थे जो ईमान से यीशु मसीह को सिर्फ देखना चाहते थे कि यीशु कौन सा है, लेकिन ये खातून ऐसी थी जो ईमान से यीशु को छूती है। और यीशु मसीह ने क्या बात कहे? मुझ में से रूह निकली है। और मैंने ये थॉट दिया था, आपको सिखाया था कि वो कुव्वत निकल कर गई कहाँ। जो ईमान से यीशु मसीह को छूते हैं, जो खुशखबरी पर आज ईमान लाते हैं, वो कुव्वत यीशु से निकलकर उनके अंदर ट्रांसफर होती है। आमीन। आज हम सीखेंगे खुशखबरी पर ईमान लाओ। मरकज की अंजील का बड़ा खूबसूरत बयान है। इस अंजील के अंदर हम ये देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने इब्ने आदम के तौर पर अपने आप को पेश किया। मरकज खुदाम यीशु मसीह को इब्ने आदम के तौर पर पेश करता है, इंसान के तौर पर। और इंसानों से ये कहा गया खुशखबरी पर ईमान लाओ। फरिश्ते आसमान पर खुदा का हुक्म मानते हैं, वो खुदा के साथ वफादार हैं, वो खुदा की आवाज पे लब्बैक कहते हैं, लेकिन जमीन पर इंसान खुदा की खुशखबरी पर उस तौर से ईमान नहीं ला पा रहा है जिस तौर से उसे खुदा की ताबेदारी करनी है। जब हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें इल्म पड़ता है खुदा ने इस दुनिया को बड़ी मोहब्बत के साथ बनाया। इसमें अपनी खास मोहब्बत को और अपने खास अल्फाज को रखा। याद रखें कि खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज इसी दुनिया में घूमते हैं। जब उसने कहा रोशनी हो जा, तो वो अल्फाज उसी तरह से पूरे हुए। जब खुदा ने फजाओं को, पानी को अलग कर दिया, कहा जुदा हो जाए पानी पानी से, तो वो वैसा ही हुआ। खुदा के अल्फाज हरकत में रहते हैं, खुदा के अल्फाज बड़ी बरकत नाज़िल कर देते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों,
हम खुदा के कलाम में से इन बातों पर गौर करने के लिए आज खुदा के दूर जमा हुए हैं कि हम खुशखबरी पर ईमान ला सकें। जब आप पहले बाप के ऊपर गौर करेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदाम की पाक अंजीर के लिए काम कर रहा है। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जब वो गिरफ्तार हो गया तो अंजीर का जो नबीज सुनाई जा रही थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है, वो उस तौर से जिस तौर से मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुनादी कर रहा था, अब यूं डर था शागिर्दों को भी जो यूहन्ना के शागिर्द थे कि अब शायद अंजीर का काम रुक गया। लोग सोच रहे थे कि शायद अब मुनादी खत्म हो गई है। तभी खुदावंद यीशु मसीह गलील में आते हैं और ये सुनकर कि यूहन्ना इस्तबागी गिरफ्तार हो चुका है, यूहन्ना इस्तबागी के कुछ शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और वह दरियाफ्त करना चाहते हैं कि हमारे उस्ताद ने हमें भेजा है, हम जान सके कि आने वाला रबी हुई है। वो जानना चाहते थे कि हम ऐसे रास्तबाज शख्स के शागिर्द हैं, कहीं हम अपनी राह से भटक ना जाएं। और खुदा यीशु मसीह ने ये उनको खुशखबरी दी कि मौजे होते हैं, अंजीर सुनाई जा रही है, जाकर अपने उस्ताद को बता दें। और फिर खुदा यीशु मसीह ने ये आवाज बुलंद की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। खुशखबरी पर ईमान लाओ। तीन अहम बातें हैं जो आज मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा जब हम इस अंजीरी ज्ञान को पढ़ते हैं कि अंजीर पर खुशखबरी पर ईमान लाओ। ये ईमान लाना क्या है? तीन पॉइंट हैं जो यहाँ पर आज तेरे बहस होंगे। पहली बात, किसी हकीकत से वाकिफ होकर कोई शख्स जो है वो ईमान ले आता है। दूसरी बात, जो ईमान ले आता है उसके सबब से उसका दिल या उसके ईमान की बुनियाद मजबूत हो जाती है। और तीसरी बात जो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि हम कैसे अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वाकई मैं ईमानदार हूं। लास्ट संडे भी हमने इस बात पर गौर किया था, लेकिन एक गुर या एक कुलिया या यूं कह लें कि खुदा की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में परखने का एक अंदाज ये है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है खुदा से वफादार रहना। हम जान सकेंगे कि हम खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि हम कितने खुदा के साथ वफादार हैं। तो पहली बात जो आज मैं आपके सामने रखूंगा, कोई हकीकत से किसी हकीकत से वाकिफ होकर खुदावंद की खुशखबरी पर ईमान लाना। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की जब आप 24वीं आयत पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 28वीं आयत को पढ़ेंगे, फिर रोमियो 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे, तो ये वो हवाला जात हैं जिनमें बयान किया गया है कोई शख्स वाकिफ हुआ है हकीकत से, ईमान की हकीकत से वाकिफ हुआ है, तो फिर वो उस खुशखबरी पर ईमान लाया है। खुशखबरी क्या थी? बुरी खबरें क्या थी? बुरी खबरें ये थी कि आदम को निकाल दिया गया है। बुरी खबर क्या थी कि अब इंसान निजात हासिल नहीं कर सकता है, वो खुदा के हजूर से रद्द कर दिया गया है। और इंसान के लिए बुरी खबर यह थी कि अब वो अपने गुनाह का इकरार करे भी तो उसकी माफी कैसे मुमकिन है। अब उसके लिए बुरी खबर यह थी कि वो खुदा के बागे अदम से रद्द किए जा चुके हैं, निकाले जा चुके हैं, अब उनके वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी का दरवाजा मैं हूं, हकीकी दरवाजा मैं हूं। बागे अदम का दरवाजा तो बंद हो सकता है, लेकिन मैं वो दरवाजा हूं जो मुझ में से गुजरेगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल होगा।
बुरी खबर इंसान के लिए ये थी कि अब वो खुदा की बादशाही में दोबारा दाखिल नहीं हो सकता है। बुरी खबर ये थी कि इंसान गुनाह में कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन गुनाह के अंदर तरक्की करता जा रहा है, और बढ़कर इससे भी कि शैतान भी खुदा पर ईमान रखता है, लेकिन वो भी खुदा के खिलाफ उकसाने में उतना ही काम कर रहा है। बुरी खबर ये थी कि अभी तक कोई शख्स इस बात से वाकिफ नहीं था अच्छी तरह, कोई हमारा निजात दहिंदा दुनिया में मौजूद है, आसमान पर मौजूद है। बेशक ये खबर सुना दी गई थी कि एक शख्स औरत की नस्ल से पैदा होगा, लेकिन इसके मफहूम को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। लोग बुरी खबर रखते थे कि अब उनकी निजात का कोई ठिकाना नहीं है। कत्ल हो चुका है, भाई भाई को कत्ल कर दिया है, परेशानी उदासी है, वो डर और खौफ जब गुनाह दुनिया में आया, इंसान के लिए बुरी खबर ये थी कि वो एक खुशहाल इंसान, दलेर और ईमान रखने वाला, खुदा की बातों का यकीन करने वाला इंसान अब दलेरी नहीं रखता, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर डर रखता है। और वो डर ये है कि आदमी ने जब गुनाह किया तो लिखा खुदा के कलाम में, वो खुदा की आवाज सुनकर दरख्त के पीछे छुप गया और डरा। खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान डर गया। बुरी खबर ये थी कि जो खुदा के सामने मिलकर बातें करने वाला था, वो इंसान जो खुदा की रिफाकत में रहता था, अब वो रिफाकत उससे छीन चुकी थी कि उसके लिए बुरी खबर थी। ये सोचिए, आकर दुनिया में ये बता दिया कि आपके लिए एक अच्छी खबर है। फरिश्तों ने ये खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पर गुनाहगार इंसान को पैगाम दे दिया। मुकद्दसा मरियम को ये पैगाम दे दिया कि दुनिया में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो खुदा का बेटा है, जो दुनिया से मोहब्बत रखता है। वो एक ऐसी जात है जो खुदा का कलमा है, वो ऐसी जात है जो खुदा के मुंह से निकले अल्फाज जिस तरह बाप के मुंह से पूरे होते हैं, उसी तरह यीशु के मुंह से भी पूरे होंगे। पहली खुशखबरी मुकद्दसा मरियम को दी और उसे कहा, जैसे आदम पहले खुदा से डरता था, छुप गया था, ऐ मुकद्दसा तू अब ना डर, तू ना छुप, बल्कि दलेरी हासिल कर। और दलेरी क्या थी कि तुझसे एक लड़का तौलने होगा, तुझसे एक बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु। बड़ा मुश्किल है इन बातों को कबूल करना। मुकद्दसा मरियम के लिए ये बातें फरिश्ते की कबूल करना इंतहाई मुश्किल था। वो ज़हनी तौर पर किस तरह से सोच सकती है कि उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी एक बेटे को जन्म देगी। उसने कहा, ये मुझसे क्यों हो सकता है? लोग मुझ पर क्या करेंगे? लोग मुझ पर क्या इल्जाम लगाएंगे? लोग मुझ पर किस तरह से हंसेंगे? यहूदी माशरा जहां पर उस औरत को ऐन फेर के वक्त पकड़ कर ले आती है, वो कैसे मुमकिन है कि उस पकीज़ा औरत को छोड़ देंगे कि तूने बेटे को कैसे जन्म दिया? बहुत मुश्किल था। संसार करने का हुक्म था। मुकद्दसा मरियम ने कहा, ये क्यों कर मुमकिन है? फरिश्ते ने बड़ी सफाई के साथ कहा, और क्या कहा? खुदा का रूह तुझ पर साया करेगा, और जो कुछ रूह उसकी कुदरत से पैदा होगा वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदा अपने अजीब तरह से काम करता है। और गदरियों को भी यही खुशखबरी दी गई कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, और जिसका मतलब, जिसकी पैदाइश का मकसद ये है कि वो शख्स जो पैदा हुआ है, यहूदियों का बादशाह है, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? माफी देगा। ये खुशखबरी थी। खुशखबरी गदरियों के लिए ये थी कि आज दुनिया में वो शख्स पैदा हुआ है
जो लोगों को गुनाहों से माफी देने का इख्तियार रखता है। और उसने साबित भी किया, खुदा यीशु मसीह ने कई लोगों से कहा जा तेरे गुनाह माफ हो गए। फिर खुदा यीशु मसीह की पैदाइश पर देखिए, खुशखबरी क्या की गई, फरिश्ते आते हैं, एक बड़ी ग्रोह आती है, तादाद में बयान की गई, और वो ग्रोह एक ही नगमा, एक ही आवाज, एक ही कलमा दोहरा रहे हैं। और वो कलमा क्या है, आपको भी आता है, मेरे साथ की आर में बाला पर खुदा की तमजीद हो। और साथ में क्या लिखा है, जमीन पर गुनाहगारों से जिनसे वो राजी है। ये क्रिसमस का मैसेज नहीं है, खुशखबरी पर ईमान लाना है। खुशखबरी पर कैसे ईमान लाना है? खुशी की खबर नबी भी देते रहे, खुशी की खबर पैगंबर भी देते रहे, खुशी की खबर तहरीरी तौर पर भी आती रही, लेकिन खुशी की खबर को पूरा करने वाला खुदा यीशु मसीह, जिसकी हम जश्न भी करते हैं, ईद भी मनाते हैं, वो इस दुनिया में उस वक्त तक नहीं आया जब तक वक्त पूरा नहीं हुआ। उसके दुनिया में आते ही, और फिर ये बात खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचती है। खुशखबरी पर क्या करो, ईमान लाओ, यानी मुझ पर ईमान लाओ। खुशी की खबर ये थी इंसान के लिए कि अब यीशु पर ईमान लेकर आए। यूहन्ना बपतिस्मे देने वाले पर ईमान अब हटाएं, अपनी नजरें, अपना भरोसा उससे हटाकर अब उस शख्स पर ईमान लाओ, उसकी बातों का यकीन करो जो तुम्हें निजात देने की कुदरत और ताकत रखता है। इसलिए यीशु ने कहा तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान। जो लोग यीशु मसीह को खुशखबरी के तौर पर अपनी जिंदगी में ले लेते थे, जो इस हकीकत से वाकिफ हुए थे, उन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर। एक बड़ी गवाही आपको यूहन्ना की इंजील के अंदर नजर आती है कि लोगों का बड़ा हजूम खुदा यीशु मसीह के पीछे है, और अपने हाथ में डालियां, अपने कपड़े लिए हुए होशाना के नारे लगा रहे हैं और कहते हैं कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदाम के नाम पर आता है। वो निजात दहिंदा खुदाम यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं। खुशखबरी ये है जो हमारे हाथों में पाक कलाम है। खुशखबरी खुदा की ये है कि वो हमारे गुनाहों के लिए मुआ और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अगर फर्ज करें खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते तो फिर क्या, मसीही ईमान क्या होगा? क्यों खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इतना जरूरी था? बहुत सारे लोग हैं जो मुर्दों में से जी नहीं उठे। अमाल की किताब में ये बात जो आयत है ये बार बार दोहराई गई। यूहन्ना मरकस की अंजील के पहले बाब में लिखी हुई 15वीं आयत का पूरा खुलासा अमाल की किताब में बयान किया गया है। पहले यूहन्ना इस्तबागी ने मैसेज दिया, फिर खुदा यीशु मसीह ने मैसेज दिया, फिर उसके शागिर्दों ने मैसेज दिया। और वो मैसेज क्या था? तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। यूहन्ना के एक ही बात से, एक ही खुतबे से, एक ही सरमन से 3000 से ज्यादा लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया। खुशखबरी क्या थी? कि वो हमारे गुनाहों के लिए हुआ, सलीब पर उसने जान दी, हमारा कफारा अदा किया, और जो कोई इस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। जब लोगों के दिलों पर चोट लगी कि हमें खुशखबरी को कबूल कैसे करना है, हम यीशु मसीह से कैसे वाकिफ हो सकते हैं, हम यीशु मसीह की इस दुनिया के अंदर हकीकत से कैसे वाकिफ हो सकते हैं, तो मुकद्दस पतरस ने जब खुतबा किया तो बहुत सारी लोगों ने ये कहा कि हमारे दिलों पर चोट लगी है, ऐ भाइयों हमें क्या करना चाहिए? तो मुकद्दस पतरस ने क्या कहा? नारवाल शहर में चले जाएं, गलील में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, या किसी और जगह चले जाओ। नहीं, उसने कहा यीशु पर ईमान लाओ, यीशु को कबूल करो, इस खुशखबरी को कबूल करो।
वो खुशी की खबर है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए गुनाहों के लिए मुआ है और मुर्दों में से जी उठा है, ताकि वो तुम्हें अपने साथ आसमान पर ले जाए। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का खास मकसद ये कि वो जाहिर करे कि उसके लोगों की जगह कौन सी है। उसने जमीन पर तो यूहन्ना की अंजील के 14वें बाब में वादा कर लिया था कि जहां मैं हूं वहां तुम भी होगी। अगर वो जमीन पर आता तो फिर हमने सामने जमीन पर रहना था। आसमान की बादशाही की बातें ऐसे ही रहती, हवा में रहती, लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर एक सबब ये है कि वो आसमान पर चला गया, ताकि उसके वफादार लोग, उसके कबूल करने वाले लोग भी आसमान की फिजाओं में रह सके। मेरे दोस्तों, हम इस पाक कलाम के वसीला से, इस कलाम की बातों के वसीला से हम यीशु मसीह पर ईमान ला सकते हैं। ये कलाम खुदा यीशु मसीह के बारे में पुराना ऐलानामा बयान करता है। खुशखबरी क्या है कि यीशु मसीह के बारे में बयान किया गया है। यशायाह ने नबूवत की कि एक ऐसा शख्स पैदा होगा जिसकी कोंपल से शिफा निकलेगी। एक ऐसा शख्स दुनिया के अंदर आएगा जिससे गरीबों को रहाई मिलेगी, जिससे बीमारों को शिफा मिलेगी। और वो कलमा, वो किताब खुदाम यीशु मसीह के सामने भी पेश की गई। यशायाह 63वां बाब खुदाम यीशु मसीह ने खुद पढ़ा और कहा, खुदाम का रूह मुझ पर है और मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं। मेरे जो यीशु को कबूल करेगा वो खुशखबरी पर ईमान लाए। दूसरी बात, जो खुशखबरी को कबूल करता है, यीशु को कबूल करता है, उसका ईमान कैसे मजबूत हो जाता है, उसकी बुनियाद कैसे मजबूत हो जाती है। इमाल की किताब में लिखा, बड़े डंडे मारे शागिर्दों को, कोड़े मारते थे, उनको डराया जाता था, उनको नजरबंद किया जा रहा था। और साउल जो बाद में पालूस बन गया, वो तो चैलेंज करता था, कलीसिया को ढूंढता फिरता था ताकि उनको मारे और उनको सताए, ताकि लोग जी उठे यीशु पर ईमान ना ला सके। आज के वो हालात नहीं है, तब कितना जबरदस्त ईमान था। लोग गिरफ्तार होना, यीशु के लिए जान देना अपना फख्र समझते थे। कभी आपको इत्तफाक हो, शहीदा ने रोम पढ़कर देखिए, हमारी उस वक्त की बेटियां, माएँ किस तरह से इस खुशखबरी पर, खुदा यीशु मसीह पर ईमान मजबूती के साथ लेकर आए। अपने बदलों की उन्होंने फिक्र नहीं की, उन्होंने अपनी इज्जत की फिक्र नहीं की, बल्कि यीशु की खातिर अपनी जान दे दी। शेरों के आगे डाल देते थे, कोई तन पर कपड़ा नहीं है, शेरों के आगे डाल देते थे। तपते कड़ाहों में, आग में डाल दिया जाता था। क्यों? ईमान की बुनियाद इतनी मजबूत थी। और ईमान की बुनियाद क्या थी कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मुआ, उसने सलीब पर जान दी और मेरी खातिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये ईमान की बुनियाद थी। हर एक मसीही का बुनियादी ईमान यही है। मेरे जो ईमान की बुनियाद कैसे मजबूत हो सकती है, ईमान की बुनियाद को हम कैसे अपनी जिंदगी में रवाइज कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है, जिसके सुनने से हमारा ईमान बढ़ता है, जिसके सुनने से, कलाम के सुनने से हमारे दिल की ताकत जो है वो बढ़ जाती है। तीसरी और आखिरी बात आपके सामने रखूंगा, वफादारी, खुदा से वफादारी। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो मैं पहली मिसाल खुदा के साथ वफादारी की मिसाल मुकद्दस या अय्यूब की रखना चाहता हूँ। मुकद्दस अय्यूब का ईमान कैसा था, उसके ईमान की बुनियाद क्या थी।
उसकी बीवी ने क्या कहा जब उसके बच्चे मार जाते हैं, उसके जानवर मार जाते हैं, उसके दोस्त भी काफी हद तक उसे छोड़ चुके थे, लेकिन 3 दोस्त उसके साथ थे, वो भी उसकी काउंसलिंग करने के लिए आते थे। लेकिन मुकद्दस अय्यूब का ईमान क्या था, वफादार कैसे रहा। उसको उसके रिश्तेदारों ने भी तंज किया, ताने दिए, लेकिन वो खुदा के साथ वफादार रहा। उसे पता था, वो जानता था कि खुदा इस तमाम मसाइल पर, इन तमाम मसाइल पर, मुश्किलात पर काबू पाने की कुदरत रखता है। और खुदा ने फिर उसे वैसा ही कर दिया जैसे उसकी जिंदगी के अंदर बरकत थी। आदम को बागेतन से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार नहीं रहा। खुदा ने कहा था ये फल नहीं खाना, लेकिन उसने नाफरमानी करके खुदा के साथ अपनी वफादारी को तोड़ लिया और उसका नतीजा ये निकला, उसे वहां से घर खाली करना पड़ा। जहाँ पर बड़ी आराइश थी, बड़ी सुकून था, बड़ी वहां पर उसे फैसिलिटीज थी, लेकिन जब बागेतन से बाहर आता है, मुकद्दस खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वहां पर ऊर कटारे थे, वहां पर खाने पीने की फैसिलिटीज नहीं थी, जो सहूलियात उनको बागेतन में थी वो बाग के बाहर मौजूद नहीं थी। मेरे दोस्तों, वफादार रहने से, खुदा के साथ वफादार रहने से हम फरदौस में जाएंगे, खुदा के साथ फरदौस में रहेंगे, बागेतन में रहेंगे। अगर हम बेवफा होंगे तो फिर हमें भी आदम की तरह खुदा की बादशाही से निकाल दिया जाएगा, खुदा के फरदौस से निकाल दिया जाएगा। वफादारी की मिसाल आप अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं तो फिर खुदा का कलाम बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। खुदा का कलाम बयान करता है कि हम खुदा के साथ कैसे वफादार रह सकते हैं, हम खुशखबरी पर ईमान कैसे ला सकते हैं। खुशखबरी हमारे लिए जो जिस पर हम ईमान लाते हैं वो हमारे लिए खुदा की वफादारी को कैसे जाहिर कर सकती है। मेरे साथ एक हवाला देखिए, इस्तिस्ना, खुदा के साथ वफादार रहना क्यों जरूरी है। इस्तिस्ना उसका 7वां बाब देखिए और उसकी नामियां। तमाम बनी इस्राएल के लिए ये लाजिम था कि वो खुदा के साथ वफादार रहे। ईमान का हिस्सा है हमारा ईमान, मसीही ईमान हमें सिखाता है कि हमने खुदा के साथ वफादार रहना है। इस्तिस्ना उसका 7वां बाब और उसकी नामियात में लिखा है, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है। बोलिए, वो वफादार खुदा है, वो वफादार खुदा है। और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। आमीन। जो खुदा के साथ वफादार रहते हैं, जो खुदा के हुक्मों में मोहब्बत में कायम रहते हैं, उनके बारे में लिखा है कि 1000 पुश्त तक खुदा अपने वादों को उनके साथ पूरा करता है। खुदा की वफादारी देखें कितनी बड़ी है, इंसान की वफादारी कितनी छोटी है। थोड़ा सा हम खुदा के साथ वफादार होते हैं तो खुदा कितनी बड़ी अपनी वफादारी को दिखाता है। खुदा के कलाम में खतूत के अंदर लिखा है, अगर जो इंसान बेवफा भी हो जाए तो खुदा वफादार खुदा। क्यों वफादार? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्यार करता है, हमें वो जानता है, वो हमारा खालिक है, इसलिए वो हमसे मोहब्बत रखता है और हमारी जिंदगी में वफादारी की बड़ी अहमियत है। अगर आप खुशखबरी पर ईमान लाते हैं, जैसा कि खुदा के कलाम से आप सीख रहे हैं, खुशखबरी पर ईमान लाओ, तो आप अपने आप को परख सकते हैं कि क्या मैंने वाकई सचमुच खुशखबरी को कबूल कर लिया है, क्या मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में जगह दी है, उसे कबूल कर लिया है। अपना टेस्ट आप खुद कर सकते हैं, अपना जायजा अपनी जिंदगी का खुद ले सकते हैं। और वो कुलिया, वो फार्मूला क्या है कि आप वाकई खुदा से प्यार करते हैं,
तो इस आयत से आप मुतफिक हो, खुदा वफादार खुदा। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं। ये वो फार्मूला है जिसको आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। अगर आप अपने अंदर 100% खुदा की मोहब्बत को जानना चाहते हैं तो मैं कैसे चेक करूं कि मुझ में 100% खुदा की मोहब्बत मौजूद है? तो फिर खुदा के साथ वफादार जब आप होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितना खुदा के साथ मोहब्बत करता हूँ। मुकाशवा की किताब में से हम देखिए यूहन्ना का मुकाशवा, उसका दूसरा बाब, यूहन्ना का मुकाशवा उसका दूसरा बाब। बड़ी कुलीदी आयत है, बड़ी जनाजों पे पढ़ी जाने वाली आयत है, बड़ी खूबसूरत आयत है जिसको हम बार बार बल्कि हमें बड़ी कसरत के साथ जुबानी याद है। और वो ये है कि जान देने तक वफादार है तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा, तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। कैसे मिलेगा? खुदा के साथ वफादार है। अगर हम अपना टेस्ट करना चाहते हैं तो खुदा से वफादार बनकर देखिए। खुदा ने वादा किया आपसे कि आप अगर मेरे साथ वफादार होंगे तो मैं 1000 वर्ष तक अपने वादों को आपकी जिंदगी में क्या करूंगा? पूरा करूंगा। मेरे दिलों खुशखबरी पर जब आप ईमान लाएंगे तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में बरकत देगा। और वो बरकत ये है कि खुदा आपके ईमान के वसीला से आसमान की बादशाही में आपको लेकर जाए। यहाँ पर लिखा है तौबा करो, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। आए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा से कहें कि खुदा मैं वफादार रहना चाहता हूँ। हम अपने पास बैठे एक दूसरे के साथ नाम लेकर एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। जो आपके करीब बैठा हुआ है आप उसके लिए दुआ करें तो खुदा मैं अपना शख्स के लिए तेरे को दुआ करता हूँ, करती हूँ कि ये तेरे को वफादार रहे। एक शायर कहता है बहुत साल में रहा तुझसे दूर। हो सकता है कि हम खुदा के कलाम को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन अभी तक उससे दूर। खुदा की खुशखबरी पर ईमान तो ले आए हैं लेकिन फिर भी हम उस ईमान को समझ नहीं पाए, हम उससे दूर हैं। आज मौका है कि हम उस खुशखबरी पर ईमान लाएं, हम खुदा पर ईमान लाएं और ताज़गी के दिन हासिल कर सकें। जमात में से अगर कोई आज के कलाम के लिए खुदा के शुक्रगुजारी की दुआ करना चाहे, जो भी बरकत आपने अपने दिल में महसूस की है, खुदा ने आपके दिल में बरकत की अल्फाज डाले हैं, खुदा से कहें कि खुदा आसमानी खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा से कहें कि खुदा तुझे बेवफाई पसंद नहीं है, लेकिन मैंने कई बातों में, कई ख्यालात में, कई कामों में खुदा तुझसे बेवफाई की है, लेकिन आज खुदा तेरे शुक्रगुजार करते हैं कि तू हमें अपना वफादार बना दे। क्योंकि इस्तिस्ना 7वें बाब की 9वीं आयत में से हमने पढ़ लिया, जान लिया है कि खुदा से वफादार रहना है। खुदा हमारे कमज़ोर ईमान का इलाज तेरे पास है। आए खुदा बाखुदा शगीर